हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो पिछले टॉपिक में आपने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा और समझा कि उन्हें क्यों यूज़ करते हैं और कितने टाइप के ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं। इस टॉपिक में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे, कितने टाइप के ये होते हैं और कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। कुछ इजी एग्जांपल्स के साथ इन्हें समझेंगे। तो बेसिकली जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि कंपैरिजन यानी कि कंपेयर हो रहा है। हो सकता है दो वैल्यू के बीच में या दो से ज़्यादा वैल्यू के बीच में हम कंपेयर कर रहे होते हैं। इसमें कुल मिला के लगभग 6 से 7 टाइप आते हैं। जैसे सबसे पहला होता है इक्वल्स टू। नॉर्मली कंपेयर में ये सबसे इजी होता है, जिसमें हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि वो बराबर हैं या नहीं है। देन हमारे पास होता है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के लिए, या इसे आइडेंटिकल कंपैरिजन भी बोलते हैं। देन हमारे पास होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इसका जो मेन पर्पज़ है वो हमेशा किसी नंबर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए लाइक किया जाता है कि वो बड़ी है या नहीं है। इसी तरह से हमारे पास लेस देन होता है, इसका यूज़ भी हम नंबर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए करते हैं। देन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एंड इसके बाद हमारे पास इज़ नॉट इक्वल्स टू होता है, इज़ नॉट इक्वल्स टू और इज़ नॉट डबल इक्वल्स टू, इसे भी। तो ये मेन कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में आने वाले जो होते हैं। अब एक एक करके इन्हें एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये जितने भी अभी मैंने लिस्ट किए ऊपर, ये सभी लॉजिकल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। लॉजिकल वैल्यू जैसे कि ट्रू या फॉल्स, चाहे जितनी भी वैल्यू में कंपैरिजन हो, एक या दो या एक से, चाहे जितनी भी हो, हमेशा उनका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू या फॉल्स में ही आना चाहिए। अगर ट्रू और फॉल्स में नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पर कंपेयर करने का, या तो आपने वैल्यू सही नहीं पास की है। नॉर्मली हमें ट्रू और फॉल्स में ही रिज़ल्ट उनका मिलता है, राइट। अदरवाइज़ वो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स होगा, वो उस तरह से इंटरप्रेट करेगा उसे। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन वैल्यूज़ को एज अ ट्रू या फॉल्स ट्रीट करता है जावास्क्रिप्ट इंजन। ओके। फिलहाल हमारा जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा वैल्यू को कंपेयर करके हमेशा लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डबल इक्वल्स, यानी कि नॉर्मल जो हमारा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू। तो जैसा कि मैंने कहा, इसे आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो लेंथ हो सकती है, कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई बूलियन वैल्यू, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर आप डबल इक्वल्स टू का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं लॉग फॉल्स और इफ़ में भी मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू। ठीक है। तो नॉर्मली हम अगर 1 = 1, तो हम सभी जानते हैं एक एक के बराबर है, तो हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा इस तरह से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो भी वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं उसका कंटेंट सेम होना चाहिए। ठीक है। टाइप क्या है वो मैटर नहीं करता, कंटेंट सेम होना चाहिए, उनके उसके अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका डेटा टाइप नंबर है, नंबर ऑब्जेक्ट है, और ये स्ट्रिंग है, बट इसका जो कंटेंट है वो सेम है, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू ही मिलेगा। ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है कि वैल्यू का जो कंटेंट है वो सेम है या नहीं, डेटा टाइप कुछ भी वो मैटर नहीं करता है। तो इसी तरह से 1 = 1, या आप कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे तो इसका तो कंटेंट सेम भी है और डेटा टाइप भी सेम है, तो ये भी हमें ट्रू करेगा। अगर कुछ और हम एक्सपेरिमेंट देखें तो नल इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जैसे जब हमने डेटा टाइप पढ़ी थी तो उसमें भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपको ध्यान नहीं है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ट्रू मिलेगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो नल एक ऑब्जेक्ट है, अनडिफाइंड एक जस्ट एक अनडिफाइंड टाइप है, जिसमें जब जब कोई वेरिएबल अनडिफाइंड, कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं हुई होती है या वेरिएबल ही नहीं होता है, तब हमें अनडिफाइंड मिलता है।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने जस्ट डिफाइन किया है बट इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो ये एक तरह से अनडिफाइंड ही है, देख सकते हैं आप। एक चीज़ और, किसी भी वेरिएबल का टाइप देखने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ इस तरह से लिखा जाता है, और इसके बाद हमें वो वेरिएबल वो वैल्यू देनी होती है जिसका हमें टाइप निकालना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अनडिफाइंड हमें तब मिलता है बेसिकली जब या तो कोई वेरिएबल डिफाइन ही ना हो या फिर उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना की हो। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो हमें हालांकि एरर भी मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल हमने डिफाइन ही नहीं किया है। यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें एरर मिलेगी, यहाँ पर हम जस्ट उसका टाइप चेक कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये बात ध्यान रखें। दूसरी चीज़ बताने वाली ये थी कि किसी भी वेरिएबल या वैल्यू का टाइप देखने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो नल और अनडिफाइंड के लिए भी आपको ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, और इसी तरह से आपको ट्रू इक्वल्स टू 1 करेंगे तो भी आपको ट्रू मिलेगा, और फॉल्स को ज़ीरो से कंपेयर करेंगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा, सॉरी फॉल्स मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, हालांकि ज़ीरो से किया तो हाँ इस ये यहाँ पे हमारी कंडीशन वो ट्रू हो गई है, राइट। बट यहाँ पर ध्यान रहे, सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि ये बस आपका टाइप, किसी भी डेटा टाइप का टाइप का कंपेयर नहीं कर रहा, बस उसके कंटेंट का कर रहा है, राइट। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एज अ ट्रू लॉजिकल वैल्यू ट्रू मान लिया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, और काफ़ी वैल्यूज़ को फॉल्स, वो हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये डबल इक्वल्स टू समझ आया होगा कि इसका मेन काम क्या है। और अगर हम इस स्ट्रिक्ट ट्रिपल इक्वल्स टू की बात करें, आइडेंटिकल ऑपरेटर की बात करें, तो इसमें और इसमें यही मेन डिफरेंस है कि ये जो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है ना, ये हमारा डेटा टाइप भी चेक करता है जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कि कंटेंट के साथ साथ कंटेंट का जो डेटा टाइप है वो भी मैच करना चाहिए। अभी अगर मैं सेम चीज़ को फिर से रन करूँगा तो मुझे अब फॉल्स मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप बूलियन है और इसका डेटा टाइप नंबर है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका डेटा टाइप, टाइप ऑफ फॉल्स, तो आपको आप देख सकते हैं बूलियन डेटा टाइप है, राइट। जबकि जीरो हमें पता है जीरो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसका डेटा टाइप अलग है। इसी तरह से हमने जितने भी पहले कंपैरिजन करे थे वो सभी फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि कंटेंट तो सेम है बट डेटा टाइप हमारा अलग है, और ये चीज़ मैटर करती है, राइट। कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर हम नल को कंपेयर करें, नल को अनडिफाइंड के साथ विद स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के साथ, तो हमें यहाँ पर भी फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि नल एक ऑब्जेक्ट है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर हम फॉल्स की जगह रख दें तो यहाँ पर आपको फॉल्स और नल दिख जाएगा। सॉरी, हमने टाइप ऑफ लगाना भूल गए, तो आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हैं नल एक ऑब्जेक्ट है, जबकि टाइप ऑफ जस्ट एक डेटा टाइप है जो कि डिफाइन नहीं किया हुआ है या इनिशियलाइज नहीं है किसी वेरिएबल में वैल्यू, राइट। तो आई होप आपको डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में डिफरेंस समझ आया होगा कि इनका मेन पर्पस क्या है। ना बात कर लेते हैं ग्रेटर देन के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसे ज़्यादातर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग को हम नहीं कंपेयर कर सकते, राइट। हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होगी ग्रेटर देन और लेस देन दोनों टाइप के लिए। तो जैसे मैंने 10 इक्वल्स टू 90 लिख दिया, राइट। तो ये हमें इस तरह से फॉल्स देगा, क्योंकि हमें पता है 10 है वो 90 से बड़ा है, राइट। ये बस एक ग्रेटर देन है, तो अगर वैल्यू बड़ी होगी तो आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर आप इसे भी कंसोल कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हमें एक बूलियन वैल्यू मिलेगी जब भी हम कंपेयर करते हैं ट्रू या फॉल्स, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है, चाहे वो इफ एल्स हो या फोर ईच हो या फोर लूप हो, जहाँ पर हम ऑब्वियसली कंपैरिजन करके ही आगे बढ़ते हैं, वाइल लूप हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कंडीशन हमारे अ, आगे बढ़ती है, राइट।
सेम इसी तरह से लेस देन काम करता है, वो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही काम करता है, बट रिजल्ट जो इनका रहता है वो हमेशा बूलियन वैल्यू जो ट्रू और फॉल्स होती है वो रहता है हमारा, राइट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में डिफरेंस ये है, ग्रेटर देन तब रन होगा जब वैल्यू जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो राइट साइड से बड़ी होगी, तब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 10 करूँ तो ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 10 से बड़ा नहीं है, देखा जाए बराबर है, बड़ा नहीं है, राइट। लाइक हम डबल इक्वल्स टू करें तब तो ये सही है, ठीक है, बट ग्रेटर देन करें तो नहीं है, तो वहीं पर हम काम में लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये हमारे दो काम करता है, ठीक है। ये दो कंडीशन से मिलके बना है, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है, तब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया, तो ये हमें तब ट्रू देगा। यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से बड़ी हो या बराबर हो। इस सेम कंडीशन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हालांकि आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर बस अभी आप समझ लीजिए तो आपको आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देख सकते हैं इक्वल्स टू ग्रेटर देन को दो कंडीशन से मिलके बनाया गया, एक डबल इक्वल्स टू और एक ग्रेटर देन, ठीक है। ठीक इसी तरह से लेस देन इक्वल्स टू को बनाया गया है, ठीक है, इसे भी दो कंडीशन इक्वल्स टू और लेस देन, ठीक है। कंपैरिजन सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में बताऊंगा एग्जांपल के साथ, राइट। तो ये भी दो कंडीशन से मिलके बना है, सेम इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो या तो लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 से छोटा तो नहीं बट बराबर जरूर है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, राइट। आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। ना बात कर लेते हैं इज नॉट इक्वल्स टू। तो इज नॉट इक्वल्स टू भी हमारा एक तरह से दो कंडीशन, तो एक नॉट इक्वल्स टू एक ही कंडीशन है, बट एक्सक्लामेटरी साइन यहाँ पर आप देख सकते हो इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। इज नॉट और इक्वल्स टू जो सिंपली बताता है कि कोई जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू के बराबर नहीं है। यहाँ पर आप न्यूमेरिक वैल्यू या कोई किसी भी टाइप की कंडीशन रख सकते हो। जैसे मैं इसे रन करूँगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा, क्यों? क्योंकि 10 के बराबर है, आपने कंडीशन लगाई है नॉट इक्वल्स टू, मतलब 10 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन कैसी होगी? फॉल्स होगी। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँ तो ये कंडीशन ट्रू होगी, क्यों? 10 20 के बराबर नहीं है और ये बात सही है, तो इसीलिए हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। और नॉट डबल इक्वल्स टू, अब देखो ये और ये सेम चीज़ ही है, बट जब वैल्यू बराबर नहीं हो, डिफरेंस बस इतना है। जब हम सिंगल इज नॉट इक्वल्स टू लगाते हैं तो यहाँ पर डबल इक्वल्स टू की तरह ही यहाँ पर कंटेंट जस्ट चेक होता है, आपका डेटा टाइप चेक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं स्ट्रिंग में रख दूँ और इसे ऐसे ही रख दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, क्यों? ये 10 के बराबर है, बट कंटेंट वाइज नॉट डेटा टाइप वाइज। आप डेटा टाइप अभी भूल जाइए, ठीक है। 10 इसके बराबर है, बट आपने नॉट इक्वल्स टू कंडीशन लगाई, इसीलिए आपको फॉल्स मिला। यहीं पर इज नॉट डबल इक्वल्स टू क्या करेगा? वो डेटा टाइप भी चेक करेगा और कंटेंट भी चेक करेगा, तो यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा आपको कि हाँ ये 10 है, ये इसके बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक है, ठीक है, इसीलिए कंडीशन हमारी ट्रू ही। तो ये कुछ कितने ऑपरेटर्स थे? 3 4 और 4 8, लगभग 8 ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर थे जिन्हें यूज़ में लेते हैं। और मैं बता दूं इनमें बहुत ज़्यादा, लगभग हर एक ऑपरेटर ही यूज़ होता है। जब भी आप आगे जाके कोई प्रोजेक्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। अब कुछ सावधानी आप देख लें, जैसे कि यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल्स टू या इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा है, तो इसे आप इस जो हमने ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं ये रिवर्स नहीं कर सकते, इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इससे आपको एरर आएगी। जैसे कि मैंने अभी लेस देन इक्वल्स टू लगा, ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप जो है
इक्वल्स टू लेस देन नहीं ले सकते इस तरह से। आप देख सकते हो मेरे BS कोड एरर डिटेक्टर ने ही आपको एरर दे दी, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये आपको एरर देगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी तरह से अगर आप नॉर्मली हम इक्वल्स टू ग्रेटर देन लिखते हैं, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखते हैं, इससे आप इक्वल्स टू ग्रेटर देन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, इससे आपको एरर आएगी। तो सिंटैक्स का थोड़ा ध्यान रखें, आपको हेल्प करेगा। एंड आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, मैं जल्दी से ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।